रेगिस्तान में अमेरिकन इंजीनियरिंग यूनिट का काफिला एक खराब बख्तरबंद गाड़ी के सामने रुका। भारी शरीर वाला दाढ़ीधारी जवान गुस्से में उसे ठीक करने उतरा। तभी लड़ाकू यूनिट का कमांडर उससे भिड़ गया, लेकिन अगले ही पल दोनों हंस पड़े। वे सगे भाई थे। दोनों की बांह पर एक जैसा टैटू था, नेवर गिव अप। छोटे भाई ने फिर रेंजर्स सिलेक्शन साथ देने की बात छेड़ी। बड़ा भाई उम्र का बहाना बनाता रहा, लेकिन आखिरकार मान गया। फिर अचानक आसमान फटा। तोप का गोला सीधे छोटे भाई की गाड़ी पर गिरा। भयानक विस्फोट में पूरी गाड़ी उड़ गई। बड़ा भाई उसकी तरफ भागा। तभी दूसरा धमाका हुआ। वह घायल होकर मलबे में गिर पड़ा। चारों तरफ आग और चीखें थी। उसने अपने भाई को देखा। वह अभी जिंदा था, बस आखिरी सांसें बची थी। वह उसे बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तभी उसकी आंख खुल गई। ये सपना नहीं, 2 साल पुरानी याद थी। अब वह रेंजर ट्रेनिंग बेस जा रहा था, शायद अपने भाई से किया अधूरा वादा पूरा करने। बेस पहुंचते ही सबको नंबर दिए गए। उसका नंबर था 86। 8 हफ्तों की बेरहम ट्रेनिंग शुरू हुई। कीचड़, पहाड़, एंडलेस दौड़, अंडर वाटर सर्वाइवल, टूटता शरीर। हर हफ्ते लोग बाहर होते गए, लेकिन 86 हर टेस्ट में सबसे आगे रहा। वह किसी से बात नहीं करता था, हमेशा अकेला रहता, मानो उसका दिमाग अब भी अतीत में फंसा हो। एक शूटिंग एक्सरसाइज के दौरान इंस्ट्रक्टर ने पूछा, असली युद्ध किसने देखा है? 86 ने सिर्फ एक शब्द कहा, तकुरगार। पूरा माहौल बदल गया। 2 साल पहले तकुरगार मिशन में पूरी टीम मारी गई थी, सिर्फ एक आदमी बचा था, 86। उसे उसी मिशन के लिए सिल्वर स्टार मिला था। उसी दौरान टीवी पर खबर चली, एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। किसी ने ध्यान नहीं दिया। ट्रेनिंग और खतरनाक होती गई। हर एक्सप्लोजन के साथ 86 को अपने भाई की मौत याद आने लगी। आखिरी हफ्ते अंडर वाटर एंड्योरेंस टेस्ट में वह पुरानी यादों में डूबकर बेहोश हो गया। मुश्किल से बचाया गया। सीनियर ऑफिसर्स ने उसकी साइकोलॉजिकल फाइल देखकर समझ लिया कि वह अंदर से टूट चुका है। उन्होंने उसे सिलेक्शन छोड़ने का मौका दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे रेंजर बनना ही था। 8 हफ्तों बाद आखिरी परीक्षा शुरू हुई, डेथ मार्च। मिशन था क्रैश हुए फाइटर जेट को ढूंढकर डिस्ट्रॉय करना। सभी को ब्लैंक एम्यूनिशन दी गई। यह सिर्फ सिमुलेशन बताया गया। फिर टीम लीडर अनाउंस हुआ, 86। जल्द ही ब्लैक हॉक उन्हें पहाड़ों और जंगलों के बीच उतारकर चला गया। रात भर चलते रहने के बाद टीम टारगेट एरिया पहुंची। जंगल में अजीब कंपन और मेटालिक आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन सबने उसे ट्रेनिंग का हिस्सा समझा। सुबह उन्हें एक फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट मिला। कम्युनिकेशन सिस्टम डेड हो चुका था, कंपास भी गड़बड़ कर रहा था। 86 ने टीम बांट दी। एक ग्रुप एयरक्राफ्ट पर बॉम्ब लगाने गया, दूसरा निगरानी करने। तभी उसे असली क्रैशर जेट कहीं और मिला। उसका चेहरा उतर गया, लेकिन देर हो चुकी थी। ब्लास्ट ट्रिगर हो चुका था। धुएं के बीच वह मशीन धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। लाल रोशनी चमकी, मैकेनिकल आवाजें गूंजी। यह एयरक्राफ्ट नहीं, एक हंटिंग मशीन थी, और अब उसने इंसानों को टारगेट बना लिया था। मिसाइल्स बरसने लगे। पूरा इलाका एक्सप्लोजन से भर गया। 86 रिक्रूट्स को बचाते हुए भागा, लेकिन टीम एक विशाल क्लिफ पर फंस गई। तभी मेटालिक स्फीयर उनके बीच गिरा। नीचे झुको, वह चिल्लाया, लेकिन स्फीयर फट गया। शॉक वेव ने सैनिकों को हवा में उछाल दिया। कई खाई में गिरे, कई चट्टानों से टकराकर मारे गए। घायल होने के बावजूद 86 उठा। इस बार वह लीडर था। उसे हार नहीं माननी थी। उसने बचे हुए रिक्रूट्स को इकट्ठा किया। जब वह रेडियो ढूंढने वापस गया, हर तरफ जली हुई लाशें थीं। तभी मशीन फिर लौट आई। उसने एक घायल सैनिक को स्कैन करके तुरंत मार डाला। 86 छिपकर उसे देखता रहा। तभी उसने नोटिस किया, हर बड़े अटैक के बाद मशीन के सिर से भाप निकलती थी। ओवरहीटिंग उसकी कमजोरी थी। वह टीम को लेकर भागा। सब रोप्स से नीचे उतरने लगे। तभी मशीन क्लिफ पर पहुंच गई और स्कैनिंग वेव छोड़ दी। वेव नंबर 7 पर पड़ी। भागो! मिसाइल्स फिर बरस पड़े। किसी तरह वे बच निकले। अब सभी समझ चुके थे, यह इंसानी टेक्नोलॉजी नहीं। नियरेस्ट कैंप तक पहुंचने के लिए उन्हें खतरनाक नदी पार करनी थी। 86 खुद रोप बांधकर बर्फ जैसे पानी में कूद गया। तेज बहाव और पत्थरों से लड़ते हुए वह दूसरी तरफ पहुंच गया। बाकी रिक्रूट्स भी क्रॉसिंग करने लगे। तभी मशीन फिर पहुंच गई। हमले में कई सैनिक नदी में बह गए। 86 मुश्किल से बचा और वाटरफॉल से नीचे जा गिरा। जब सर्वाइविंग रिक्रूट्स नियरेस्ट कैंप पहुंचे, वह पहले ही राख बन चुका था। जली हुई लाशें हर तरफ बिखरी थीं। तभी उन्हें एस्टेरॉयड वाली खबर याद आई। अब सच साफ था, यह एलियन टेक्नोलॉजी थी। मलबे के नीचे उनका ट्रेनर जिंदा मिला, लेकिन कुछ सेकंड बाद मर गया। इससे रिक्रूट्स टूटने लगे। तभी पहली बार 86 ने अपना दर्द बताया। 2 साल पहले वह अपने भाई को बचा सकता था। कैंप सिर्फ 100 मीटर दूर था।
लेकिन वह खुद बेहोश हो गया और उसका भाई मर गया। तभी से वह खुद को दोष देता आ रहा था। अब टीम सच में एक यूनिट बन गई। उन्होंने डैमेज्ड आर्मर्ड व्हीकल ठीक किया और निकल पड़े, लेकिन एम्यूनिशन लगभग खत्म थी। नंबर 15 एमओ लेने वापस भागा। मशीन पहले से वहां मौजूद थी। उसने 15 को बेरहमी से मार डाला। बाकी लोग व्हीकल में भागते रहे। उनकी गोलियों का मशीन पर कोई असर नहीं हुआ। फिर मशीन ने एक्सप्लोसिव शेल्स बरसाने शुरू कर दिए। व्हीकल डाउनहिल भागा, लेकिन मशीन चट्टान से छलांग लगाकर फिर सामने आ गई। तभी 86 ने ग्रेनेड लॉन्चर से पहाड़ी उड़ा दी। विशाल पत्थर मशीन पर गिर पड़े। जब धूल साफ हुई, बाकी सभी मर चुके थे। अब सिर्फ 86 और घायल नंबर 7 बचे थे। वह उसे कंधे पर उठाकर बारिश में चलता रहा, ठीक वैसे जैसे कभी अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे मशीन की कमजोरी याद आई, ओवरहीटिंग। दूर माइनिंग एरिया देखकर उसके दिमाग में योजना बनी। उसने 7 को छिपाया और माइनिंग जोन में एक्सप्लोसिव्स लगा दिए। फिर फ्लेयर दागी। मशीन तुरंत वहां पहुंच गई। एक्सप्लोजन के साथ जमीन फटी और मशीन पिट में गिर गई। 86 बुलडोजर लेकर उस पर टूट पड़ा। वह उसे कन्वेयर पिट में धकेलने लगा ताकि कूलिंग वेंट्स बंद हो जाएं। लेकिन मशीन जेट थ्रस्टर्स से बाहर निकलने लगी। उसके वेपन्स फिर चार्ज होने लगे। फिर भी 86 नहीं रुका। उसने बुलडोजर पूरी ताकत से दोबारा मशीन पर चढ़ा दिया और कन्वेयर फुल पावर पर चला दिया। हजारों टन पत्थर मशीन पर गिरने लगे। उसका पूरा शरीर लाल चमकने लगा। वह ओवरहीटिंग की सीमा पार कर चुकी थी। 86 तुरंत दूर भागा। अगले ही पल मशीन भयानक विस्फोट में फट गई। पूरा माइनिंग जोन आग के समंदर में बदल गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। बारिश गिर रही थी। 86 थका हुआ बैठा आसमान देखने लगा। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था, मानो उसने आखिरकार अपने भाई की मौत का बोझ उतार दिया हो। लेकिन दूर आसमान में फिर एक हल्की नीली चमक दिखाई दी, मानो कहीं और भी ऐसी मशीनें मौजूद हों।